नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की कर्मों के फल की कहानी आपकी आंखें खोल देंगी और जीवन का बहुत बड़ा सबक देंगी। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम खोज करें तो हम पाएंगे जिसे कर्म कहा जा रहा है और जिसे कर्म फल कहा जा रहा है वह एक दूसरे से भिन्न है ही नहीं, दोनों एक ही साथ हैं। अर्थात जो भी कर्म और कर्म फल है वह इसी क्षण है। मंशा ही भौतिक कर्म में परिवर्तित होती है और मंशा स्वयं ही कर्म फल भी होती है। मान लीजिए आपको अपने बच्चे पर बहुत गुस्सा आया और आपने उसे मारा, तो गुस्सा आना और मारना और आपका उसके साथ संबंध खराब होना सब एक साथ उसी क्षण घट गया। इसी प्रकार मान लीजिए कि आपको बहुत गुस्सा आया और आपने उसे स्वयं पर हावी ना होने दिया, तो गुस्से को हावी ना होने देना और उसके कारण अपने बच्चे को ना मारना और संबंध खराब ना होना सब इकट्ठे ही घट जाएगा। तो इसी क्षण में कर्म और कर्म फल होता है। यह जरूर है कि अगर कोई कर्म कर दिया गया हो और उसका कर्म फल भी मिल गया हो, परंतु इसके बहाव में आप और कर्म करते ही जाएं, तो निश्चित तौर पर उसके कर्म फल भी आपको बहाव में मिलते ही जाएंगे। देखने पर तो ऐसी प्रतीति होगी कि जैसे कभी कोई कर्म किया था और उसका फल आज मिल रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। गहरे से देखें तो इसी क्षण के कर्म का कर्म फल आपको अभी मिल रहा है। इसीलिए हर वक्त यह संभावना है कि आप अपना कर्म और कर्म फल परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, अध्यात्म को धारण करें और माया रूपी चक्र से स्वयं को मुक्त करें। इसे एक कहानी के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी मुहफ्फट थी, इसलिए ब्राह्मण के कुटुंबियों संग उसकी बनती नहीं थी। परिवार में सदा कलह क्लेश का वातावरण बना रहता था। ब्राह्मण प्रतिदिन के इस कलह से तंग आ गया और सोचने लगा कि रोज रोज की कलह से परदेश जाकर अलग घर बसाकर रहना अच्छा रहेगा। कम से कम शांति से तो जीवन व्यतीत होगा। यह विचार कर वह कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी को लेकर परदेश की यात्रा पर निकल गया। मार्ग में एक घना जंगल पड़ा। लंबी यात्रा के कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों थक गए थे। ब्राह्मणी का प्यास के कारण बुरा हाल था। ब्राह्मण उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल की व्यवस्था करने चला गया, किंतु जब तक वह जल लेकर लौटा तब तक ब्राह्मणी ने प्यास के कारण अपने प्राण त्याग दिए थे। ब्राह्मणी को मृत देखा ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं अपनी पत्नी के साथ नया जीवन आरंभ करने परदेश जा रहा था। तूने उसके ही प्राण हर लिए। कृपा कर भगवान, मेरी पत्नी में पुनः प्राण फूंक दे। ब्राह्मण की प्रार्थना सुन ईश्वर की आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, यदि तू अपने आधा प्राण ब्राह्मणी को दे देगा तो वह जी उठेगी। ब्राह्मण ने अपना आधा प्राण ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी पुनः जीवित हो गई। दोनों ने पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। चलते चलते दोनों एक नगर के बाहर पहुंचे। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को एक कुएं के पास बैठने को कहा और स्वयं भोजन की व्यवस्था करने चला गया। ब्राह्मणी कुएं के पास गई तो उसने देखा कि एक लंगड़ा किंतु सुकुमार युवक चला रहा है। दोनों ने एक दूसरे से हंसकर बात की और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। दोनों अब साथ रहना चाहते थे। इधर जब ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था कर लौटा तो ब्राह्मणी को एक लंगड़े युवक से बातें करते हुए पाया। ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणी बोली, यह युवक भी भूखा है, इसे भी भोजन में से कुछ अंश दे देते हैं, हमें पुण्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने लंगड़े युवक को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। तीनों ने साथ साथ भोजन किया। भोजन करने के बाद जब प्रस्थान करने का समय आया तो ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली, क्यों ना इस युवक को भी अपने साथ ले चलें। 2 से 3 भले, बात करने के लिए एक अच्छा साथ मिल जाएगा। वैसे भी तुम कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूं। अकेले मुझे भय सताता है, ये रहेगा तो किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। ब्राह्मण बोला, हम अपना बोझ तो उठा नहीं पा रहे हैं, इस लंगड़े का बोझ कैसे उठाएंगे। मेरी मानो इसे यहीं छोड़ो, हम दोनों आगे बढ़ते हैं। किंतु ब्राह्मणी का हृदय लंगड़े पर आसक्त हो चुका था। वह कहने लगी, इसे हम पिटारे में अपने साथ ले चलते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे किसी काम आ ही जाएगी। अंततः ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात मान ली और पिटारे में डालकर लंगड़े को साथ ले लिया। कुछ दूर जाने के बाद वे पानी पीने के लिए एक कुएं के पास रुके। वहां पानी निकालते समय ब्राह्मणी और लंगड़े ने
ब्राह्मण को कुएं में धकेल दिया। उन्हें लगा कि ब्राह्मण मर गया है और वे आगे बढ़ गए। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वे एक नगर की सीमा पर पहुंचे। लंगड़ा अब भी पिटारी में ही था। सीमा पर उपस्थित पहरेदारों ने ब्राह्मणी को रोक लिया और पिटारे की तलाशी ली। तलाशी में पिटारे में से लंगड़ा बाहर निकला। दोनों को राजदरबार ले जाया गया। राजदरबार में राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, ये लंगड़ा कौन है? इसे तुम पिटारे में छुपाकर क्यों ला रही थी? ब्राह्मणी बोली, ये मेरा पति है। कुटुंबियों से तंग आकर हम अपना देश छोड़कर परदेश आए हैं। कई लोग मेरे पति के बैरी हो चुके हैं, इसलिए अपने पति को मैं पिटारे में छुपाकर लाई हूं। कृपा कर आप इस नगर में हमें निवास करने की अनुमति प्रदान कर उपकार करें। राजा ने उन्हें नगर में बसने की अनुमति दे दी और दोनों नगर में पति पत्नी की तरह रहने लगे। उधर कुएं में गिरे ब्राह्मण को कुछ साधुओं ने कुएं से बाहर निकाल लिया था। कुछ दिन साधुओं के साथ रहकर ब्राह्मण उसी नगर में आ गया जहां ब्राह्मणी लंगड़े के साथ रह रही थी। एक दिन ब्राह्मण की ब्राह्मणी से भेंट हो गई, जिसके बाद दोनों में कहासुनी होने लगी। बात बढ़कर राजा के समक्ष पहुंची। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, ये कौन है? ब्राह्मणी बोली, ये मेरे पति का दुश्मन है, उसे मारने आया है, इसे मृत्युदंड दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को मृत्युदंड की आज्ञा दी, जिसे सुनकर ब्राह्मण बोला, महाराज, आपका दिया हर दंड मुझे स्वीकार है, किंतु मेरी एक विनती सुन लीजिए। इस स्त्री के पास मेरा कुछ है, उसे दिलवा दीजिए। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, इस व्यक्ति का कुछ तुम्हारे पास है क्या? ब्राह्मणी बोली, नहीं महाराज, मेरे पास इसका कुछ भी नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तब ब्राह्मण बोला, तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया है, ईश्वर इसका साक्षी है। ईश्वर से डर स्त्री, अन्यथा बहुत बुरा परिणाम भोगेगी। ब्राह्मणी ये बात सुनकर डर गई और बोली, जो कुछ भी मैंने तुझसे लिया है वह तुझे वापस करने का मैं वचन देती हूं। यह कहना थी कि ब्राह्मणी नीचे गिर गई और वहीं मर गई। उसके आधे प्राण अब वापस ब्राह्मण में समा गए थे। ब्राह्मण ने राजा को समस्त वृतांत कह सुनाया। सारी बात जानने के बाद राजा ने लंगड़े को उसकी करतूत के लिए कारावास में डाल दिया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। जिसने आप पर उपकार किया हो उसके प्रति कृतज्ञ रहो। संबंधों में प्रेम और विश्वास को महत्व दो। किसी से धोखा मत करो। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आज ही व्हाट्सएप पर पड़ी, जो मैं शेयर किए बगैर नहीं रह सका। यह कहानी यह सोचने पर मजबूर कर देती है, बोया बीज बबूल का तो आम कहां से हुए। एक सच्ची प्रेरक कहानी। एक पंडित जी जो पंजाब के एक शहर में एक मेडिकल स्टोर चलाते थे, उन्होंने अपने जीवन का एक पृष्ठ खोलकर सुनाया। पंडित जी का मेडिकल स्टोर अपने स्थान के कारण काफी पुराना और अच्छी स्थिति में था, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि धन एक व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, और यही बात पंडित जी के साथ भी घटित हुई। पंडित जी बताते हैं कि मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छी तरह से चलता था और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अपनी कमाई से मैंने जमीन और कुछ प्लॉट खरीदे और अपने मेडिकल स्टोर के साथ एक क्लिनिकल लेबोरेटरी भी खोल ली। लेकिन मैं यहां झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दोगुनी नहीं बल्कि कई गुना कमाई होती है। शायद ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपये में आने वाली दवा आराम से 70-80 रुपये में बिक जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे कभी 2 रुपये भी कम करने को कहता तो मैं ग्राहक को मना कर देता। खैर, मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं। वर्ष 2008 में गर्मी के दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे स्टोर में आया। उसने मुझे डॉक्टर की पर्ची दी। मैंने दवा पढ़ी और उसे निकाल लिया। उस दवा का बिल 560 रुपये बन गया। लेकिन बूढ़ा सोच रहा था। उसने अपनी सारी जेब खाली कर दी, लेकिन उसके पास कुल 180 रुपये थे। मैं उस समय बहुत गुस्से में था, क्योंकि मुझे काफी समय लगाकर उस बूढ़े व्यक्ति की दवा निकालनी पड़ी थी, और ऊपर से उसके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। बूढ़ा दवा लेने से मना भी नहीं कर पा रहा था। शायद उसे दवा की सख्त जरूरत थी। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी मदद करो, मेरे पास कम पैसे हैं और मेरी पत्नी बीमार है। हमारे बच्चे भी हमें पूछते नहीं हैं। मैं अपनी पत्नी को इस तरह वृद्धावस्था में मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मैंने उस समय उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं सुनी और उसे दवा वापस छोड़ने के लिए कहा। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि
वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति की दवा की कुल राशि 120 रुपये ही बनती थी। अगर मैंने उससे 150 रुपये भी ले लिए होते तो भी मुझे 30 रुपये का मुनाफा ही होता। लेकिन मेरे लालच ने उस बूढ़े लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। फिर मेरी दुकान पर खड़े एक दूसरे ग्राहक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बूढ़े आदमी के लिए दवा खरीदी, लेकिन इसका भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने पैसे लिए और बूढ़े को दवाई दे दी। समय बीतता गया और वर्ष 2009 आ गया। मेरे इकलौते बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो हमें पता ही नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो बेटा मृत्यु के कगार पर था। पैसा बहता रहा और लड़के की बीमारी खराब होती गई। प्लॉट बिक गए, जमीन बिक गई और आखिरकार मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल नहीं सुधरी। उसका ऑपरेशन भी हुआ और जब सब पैसा खत्म हो गया तो आखिरकार डॉक्टरों ने मुझे अपने बेटे को घर ले जाने और उसकी सेवा करने के लिए कहा। उसके पश्चात 2012 में मेरे बेटे का निधन हो गया। मैं जीवन भर कमाने के बाद भी उसे बचा नहीं सका। 2015 में मुझे भी लकवा मार गया और मुझे चोट भी लग गई। आज जब मेरी दवा आती है तो उन दवाओं पर खर्च किया गया पैसा मुझे काटता है, क्योंकि मैं उन दवाओं की वास्तविक कीमतों को जानता हूं। एक दिन मैं कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया और 100 रुपये का इंजेक्शन मुझे 700 रुपये में दिया गया। लेकिन उस समय मेरी जेब में 500 रुपये ही थे और इंजेक्शन के बिना ही मुझे मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। उस समय मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत याद आई और मैं घर चला गया। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि ठीक है कि हम सभी कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हर किसी के पास एक पेट है, लेकिन वैध तरीके से कमाएं। गरीब लाचारों को लूटकर कमाई करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि नरक और स्वर्ग केवल इस धरती पर ही है, कहीं और नहीं। और आज मैं नरक भुगत रहा हूं। पैसा हमेशा मदद नहीं करता। हमेशा ईश्वर के भय से चलो, उसका नियम अटल है, क्योंकि कई बार एक छोटा सा लालच भी हमें बहुत बड़े दुख में धकेल सकता है। यदि यह कहानी किसी एक भी लालची इंसान को सद्बुद्धि देगी तो मेरा यह उत्तर सार्थक हो जाएगा। साथियों, कुछ भी लो, किंतु किसी की बद्दुआ कभी मत लेना, क्योंकि किसी की दुआ लगे ना लगे, बद्दुआ जरूर कभी ना कभी सच हो जाती है, क्योंकि वह दुख भरे दिल की गहराई से निकली होती है। दोस्तों, हमारे सभी कर्म हमारा आज और कल निर्धारित करते हैं। यदि धर्म को अलग रखकर बात करें तो हम जो भी कर्म करते हैं हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, चाहे वो भौतिक कर्म हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी हो, कैसा भी हो। एक बात तय है, कर्म का फल यही भोगना है। एक ही मां की 2 संतान जो एक ही दिन में जन्म ली हों, किंतु उनके स्वभाव उनके पूर्व जन्मों के कर्म प्रारब्ध पर भी निर्भर करते हैं। वे बड़े होकर क्या बनेंगे, कैसा जीवन यापन करेंगे, कैसी गति को प्राप्त करेंगे। वैसे हम कर्म और भाग्य दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। हमें प्रयास करने होंगे। हम ऐसे कर्म करें जिससे किसी को हम हानि ना पहुंचाए, चाहे वह शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कैसी भी हो। संगति का असर भी वस्तुतः कर्मों के निर्धारण पर पड़ता है। हम अच्छे के साथ रहे, सदचिंतन करें, अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, निश्चित ही हमारी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है एवं हम उचित कार्य करते हैं। किंतु वहीं शराबी, कबाबी, व्यभिचारी, जुआ इत्यादि में अपनी संगति रखते हैं तो भले ही आप ना खेल रहे हों, ऐसे व्यक्तियों का साथ भी आपके कर्मों के फल का निर्धारण करता है, जो कि नकारात्मक ही आना है। तो कोशिश करें हम श्रेष्ठ कर्म करें, ईमानदारी से अपना जीवन यापन करें, निश्चित ही अच्छा फल प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो लोग अपने जीवन में ऐसी गलतियां कर रहे हैं वो ऐसी गलती करने से बच सकें और अपना जीवन खुशी खुशी जी सकें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहिए, अच्छे कर्म कीजिए। धन्यवाद।